हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहान। वेलकम टू लारावेल टेक लॉजिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने अपना डेटाबेस से डाटा को किस तरह गेट करना है। तो आइए चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कोड है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर एक चीज़ छोड़ दी थी। वो ये थी कि हम लोगों ने इस मैसेज को प्रिंट करवाना सीखना था कि जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो तो ये मैसेज हमारा हमारे व्यू के ऊपर शो भी हो जाए, ताकि यूज़र को तो पता लग जाए ना कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे ये दो टॉपिक्स हैं कि हम लोगों ने डेटाबेस से डाटा को गेट करना है और इस मैसेज को हम लोगों ने शो करवाना है। पहले हम लोग, ये प्रीवियस वर्क है हमारा, तो इसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा व्यू है। अब इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ये CRUD ऑपरेशंस और ये जो एक रो आ रही है, नीचे लाइन आ रही है HR, इसके नीचे जो ना हम लोग मैसेज प्रिंट करवा देंगे एक। तो कोड में चलते हैं। हमारी ये फाइल है, ये हमारा फॉर्म, ये HR। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ कि जब ये हम लोगों ने रिटर्न रीडायरेक्ट बैक किया विद सक्सेस। अब सक्सेस क्या है? जो विद है ना, ये हमारा काम करवा देता है सेशन का। अब सेशन के अंदर हम लोगों ने एक नाम रखवा दिया सक्सेस का। इसके थ्रू इस मैसेज को पकड़ लेने का। तो इसका इतना काम है बस। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें एक। इफ इफ सेशन है, इसकी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। अगर सक्सेस है तो क्या करो, एक इसने डिव बना लिया। फिर अच्छा, कंडीशन ये है कि हमारी, कि अगर सेशन के अंदर हमें सक्सेस मिल जाता है तो क्या करना है। हम लोगों ने एक ये डिव बना लिया, इसको डिव को क्लोज कर देते हैं पहले। अच्छा, और यहाँ पे हम लोगों ने वो अपना जो सेशन है हमारा, जो मैसेज है, हम लोगों ने उसको गेट कर लेना है। और ये चेक, पहले चेक करें कंडीशन के अंदर कि सेशन के अंदर सक्सेस मिल रहा है। अगर मिल जाएगा तो मैसेज प्रिंट करवा देगा। और हम लोग इफ को एंड इफ करके क्लोज कर देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट डाटा, एक एंट्री gmail.com, और फ़ोन नंबर हमारा ये आ गया। सबमिट करेंगे। रीलोड हो रहा है पेज अभी। ये देखें, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब ये वाला जो मैसेज हमें शो हुआ है, ये मैसेज हमारा यहाँ पर हम लोगों ने भिजवाया हुआ, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इसका थोड़ा सा UI थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये जो हमने करवाया हुआ है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, एक रो लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको कह देते हैं कॉल 4। एक और न्यू एंट्री करके चेक करते हैं, टेस्ट 22, और सबमिट। ठीक है, अभी हमारे फॉर्म जैसे ही आ रहा है, बिल्कुल डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुल। तो हमारा पिछली वीडियो का जो काम पेंडिंग था वो तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब चलते हैं हम लोग, कि हम लोगों ने जो हमारा डेटाबेस के अंदर डाटा सेव हुआ हुआ है, यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं। ये देखें टेस्ट 22, ये हमारा लेटेस्ट अभी जो आया। अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये जितनी भी एंट्रीज हैं, हम लोगों ने इसको शो करवाना है अपने व्यू के ऊपर। हमारा व्यू ये है, यहाँ पर हम नीचे ही यहाँ पे शो करवा देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग जो ना इसी व्यू के नीचे ये जो हमारा फॉर्म है, इसको हम लोग करते हैं क्लोज। फॉर्म को क्लोज, यहाँ पर एक लेते हैं हम लोग डिव, और एक रो ले लेते हैं। उसके अंदर लेते हैं हम लोग कॉल 12, कॉल MD12। ठीक हो गया। एक काम और कर लेते हैं, इसको हम लोग कंटेनर में ले लेते हैं।
ठीक है, अब हम लोगों ने ये बना लिया। अब हम लोगों ने करना क्या है, एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे हम लोग अपना डाटा शो करवा सकें। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल को लोग क्लास दे देते हैं टेबल, और टेबल के अंदर हमें सबसे पहले टीएच चाहिए होता है। ये पूरा ही दे दिए। ये ले, ये हमारा काम आसान हो गया। इसको मैं खुद ही से रिपीट कर लूँगा। अच्छा, अब ये मैंने टीएच के अंदर काम क्या किया है। टीएच के अंदर मैंने ये काम किया है कि इसको मैं एक मिनट हटा दूँ। जो हमारा टेबल हेड है उसके अंदर हम लोगों ने बता दिया कि आईडी है, नेम है, ईमेल है और फ़ोन नंबर है। हम लोग इसका ज़रा व्यू चेक कर लेते हैं पहले। ये देखें, ये हमें व्यू आ रहा है, आईडी, नेम, ईमेल और फ़ोन। अब ये टेबल कंटेनर जो है इसको हम लोग MT5 दे देते हैं, मार्जिन टॉप, ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने जोन सा डाटा हमारा डेटाबेस के अंदर सेव है, हम लोगों ने अब वो शो करवाना है। तो अब व्यू को तो नहीं पता ना कि डाटा कहाँ से लेके आना है, मैंने किस तरह करना है। तो उसके लिए हमें जो ना एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा कि आपने ये देखा होगा कि हम लोगों ने एक पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था इंडेक्स का। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने करना ये है कि अब ये जो हमारी फाइल है ये वेलकम की फाइल है। ठीक है, ये वेलकम की फाइल है, तो वेलकम की फाइल के अंदर ही हम लोगों ने डाटा गेट करना है अपना। सही है, तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टूडेंट का। स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट का मॉडल और ऑल। आप ऑल के मेथड से भी गेट कर सकते हैं डाटा, और गेट के मेथड से भी गेट कर सकते हैं अपना डाटा। अच्छा, ये हम लोगों ने डाटा तो गेट कर लिया। इसको अब चेक कैसे करना है कि हमारा डाटा गेट हुआ है या नहीं हुआ। तो हम लोग इसको इस तरह जो ना डीडी करके चेक कर लेंगे। पेज रीलोड करते हैं। ये देखें, ये हमारा डाटा शो हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा डाटा शो हो रहा है। तो हमें पता लग गया कि हमारा डाटा शो हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब हम लोगों ने हमारा डाटा जो सेव हुआ है वो स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर है। तो हम लोगों ने इस स्टूडेंट को जो ना ये वेलकम की फाइल के ऊपर भिजवा देना है, ताकि पता लग जाए वेलकम को, वेलकम की जो फाइल है उसको पता लग जाए कि हाँ भाई मेरे पास ये वाला डाटा आ रहा है। तो भिजवाते किस तरह डाटा, आपने कॉमा डालना है और कॉम्पैक्ट लिखना है। कॉम्पैक्ट लिख के आपने अपना वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग पास कर देना। ये आपने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने उस डाटा को गेट कर लेना। अब हमारा डाटा तो आ रहा है, अब हम लोगों ने सिंपल शो करवाना है यहाँ पर। तो शो किस तरह करवाएंगे। अब टी बॉडी आ गई ना, टी बॉडी के अंदर हम लोग एक TR ले लेते हैं। फिर एक काम करते हैं, हम लोग जो ना एक लूप लगाते हैं फॉर ईच का। फॉर ईच का लूप लगाया। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या भिजवाया हुआ है वहाँ से वेरिएबल फाइल के ऊपर, स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉलर स्टूडेंट एस STU, इस तरह कर लेते हैं। और एट द रेट एंड फॉर ईच। अब हम लोगों ने एक रो के ऊपर लूप लगा दिया। एक रो के ऊपर हम लोगों ने लूप लगा दिया। अब हम लोगों ने करना क्या है, इस रो के अंदर हम लोगों ने डाटा को शो करवा देना। और शो कैसे करवाएंगे, यहाँ पे टेबल डाटा लेंगे, TD एंटर। अच्छा, हम हमारी एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4, ये वाली 4 एंट्रीज हमारी। तो हम इसका एक आप इसको जो ना इस तरह लिख सकते हैं, टी डी स्टेरिक 4। TD*4। अब इसने देखें 4 दफ़ा बना दिया। तो हम लोगों ने अब हमारी डेटाबेस में आप जाके अपनी फील्ड्स के नाम चेक करें। हमारे पास आईडी है, नेम है, ईमेल और फ़ोन नंबर है। अब हम लोगों ने इस नाम से जो टेबल की फील्ड है ना उसमें से डाटा कट करना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे $STU। इसका तरीका है फ्लावर ब्रैकेट्स $STU के अंदर से आईडी निकाल लो। आईडी
तो आईडी निकालने के बाद हम लोगों ने अगली फील्ड के अंदर क्या करना है, इसको बैक करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। आईडी में हमें अगली चीज़ क्या चाहिए, नेम चाहिए। नेम लिख देंगे। STU नेम, ईमेल आ गया। और फ़ोन नंबर आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। पेज रिलोड करते हैं। ये देखें हमारा सारा डाटा शो हो गया एक टेबल के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देख लिया कि हमारा डाटा किस तरह हम लोग अपनी डेटाबेस में से फेच कर सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं ताकि अगली वीडियो के अंदर हमें काम थोड़ा कम करना पड़े। तो ये जो हम लोगों ने एक TR बनाया हुआ है, अब इसके अंदर हम लोग जो ना एक यहाँ पे फील्ड ऐड करते हैं, टेबल हेडिंग, और उसका नाम रख देते हैं हम लोग एक्शन। अब हम लोगों ने इसका नाम रख दिया एक्शन। अब एक्शन के अंदर क्या काम करना है हम लोगों ने, एक्शन के अंदर हम लोगों ने ये काम करना है कि एक यहाँ पे TD लेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक जो ना एंकर टैग से बटन बना लेंगे। बटन बनाएंगे एडिट, एडिट बनाया, और इसी तरह इसी के आगे डिलीट। और इसको हम लोग अब चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास आ गए, एडिट का बटन भी आ गया और डिलीट का बटन भी आ गया। तो इसको हम लोगों ने सिंपल कुछ भी नहीं करना, क्लासेस दे देनी है। क्लासेस एडिट को हम लोग दे देते हैं BTN प्राइमरी, और डिलीट को दे देते हैं डेंजर। ये देखें अब ये हमारा टेबल बन गया। अब हम लोग एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारा न्यू पेज के ऊपर लेके चले जाएगा, डिलीट को करेंगे तो वो यहीं पर इसको डिलीट कर देगा। तो CRUD के अंदर से हम लोगों ने सी देख लिया। CRUD का सी मतलब क्रिएट करना डाटा सीख लिया, जो यहाँ पे हम लोगों ने इस फॉर्म से किया था। और सेकंड नंबर पे हम लोगों ने डाटा को रीड कर लिया, ये हमारा डाटा रीड हो गया। और अब हमारा रह गया UND, अपडेट एंड डिलीट। जो अपडेट हो जाएगा हमारा एडिट से और डिलीट हो जाएगा इससे। तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग अपना CRUD कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और मैंने आप लोगों को बताया मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, तो मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर भी करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।